हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो अगर आपको आईबीएस है ना, तो मुझे क्या लगता है कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आईबीएस की वजह से ये होता है कि हमारा पेट और हमारी इंटेस्टाइन स्लो हो जाती है। तो उससे होता क्या है कि एनर्जी फिजिकल बॉडी में नहीं जा रही होती है, हमारे माइंड को मिल रही होती है। मतलब एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे ब्रेन को जा रहा होता है। और यही वजह है कि आईबीएस में लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन और टेंशन वाली प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। एंजाइटी और डिप्रेशन हमें इसलिए नहीं होता है कि हमें एनर्जी की कोई कमी है, इसलिए होता है कि एनर्जी ज़्यादा है और उस एनर्जी का इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा है। हमारे पेट में इतनी ज़्यादा एनर्जी पड़ी है कि हम उसको प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हैं। और उसको प्रोसेस ना कर पाने की दो बड़ी वजह है कि एनर्जी फिजिकल बॉडी में जा नहीं रही और माइंड से हम एनर्जी का इस्तेमाल कर नहीं रहे। आप अपने माइंड से एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, अपने माइंड को कहीं लगाइए। मैं तो यही कहूँगा कि अपने माइंड को अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में लगाइए, जिससे आपको लाभ हो। लेकिन फिर भी अगर आप अभी नहीं चाहते कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सोल्व करें, तो आप क्या कर सकते हैं? आप कोई गेम खेल सकते हैं, आप मूवीज़ देख सकते हैं, आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं कि आपका माइंड काम करना शुरू करे, आपके माइंड से काम हो। क्योंकि अभी माइंड को बहुत ज़्यादा एनर्जी जा रही है। जब माइंड को एनर्जी नहीं पहुंचती है तो सर में दर्द होता है। अगर सर में दर्द हो रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि माइंड को एनर्जी नहीं मिल रही है। लेकिन अगर एंजाइटी, डिप्रेशन और टेंशन आपको फील हो रहे हैं या आपको लग रहा है कि आपके माइंड में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आपके दिमाग में परेशानी है। मैं ये मान ही नहीं सकता। आपने सुना होगा कि एक हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। शरीर जितना ज़्यादा बीमार होता है ना, जितना कमज़ोर होता है, दिमाग को उतनी ज़्यादा एनर्जी पहुंचती है, दिमाग उतना ज़्यादा तेज़ काम करता है। क्योंकि ये मैंने अपने साथ होता हुआ देखा है। मेरा शरीर जितना कमज़ोर होता जा रहा था, जितना बीमार होता जा रहा था, मेरा जो दिमाग है वह उतना ही तेज़ होता जा रहा था। मुझे अच्छा लगता था मूवीज़ देखना, दिमाग से काम करना, पजल सोल्व करना। मुझे कभी भी शरीर से काम करना अच्छा लगा ही नहीं। लेकिन जब मैं दिमाग से काम करता था, माइंड से काम लेता था, तो मुझे भूख भी लगती थी और अच्छा महसूस होता था। ऐसा लगता था कि कुछ हुआ है। दरअसल हो यही रहा है कि एनर्जी जो अंदर पेट में रुकी हुई है उसका यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि फिजिकल बॉडी में तो वह जा नहीं रही है और माइंड से हम काम ले नहीं रहे हैं। क्योंकि हमने ये माना हुआ है कि हमारा माइंड भी ख़राब है क्योंकि हमारी बॉडी ख़राब है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, बॉडी ज़रूर ख़राब है, ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन ब्रेन कहीं से भी ख़राब नहीं है। माइंड स्लो नहीं है, वह बहुत तेज़ है। आप जैसे ही इसका इस्तेमाल करना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा, महसूस होगा कि आपका दिमाग कितना तेज़ है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, पूरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आप कभी खुद को देखना कि आप कितना ज़्यादा सोच रहे होते हो। आपका दिमाग रुकता ही नहीं है। आप चाह कर भी अपना दिमाग शांत नहीं कर पाते हो। तो हो क्या रहा है, दिमाग को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रही है इस टाइम पर। अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करो ना अपनी लाइफ को प्रॉब्लम्स की सोल्व करने के लिए, तो प्रॉब्लम सोल्व होगी, आपको समझ में आएगा। तो लगा दो अपने माइंड को समझने में कि ये शरीर कैसे काम करता है, ये माइंड कैसे काम करता है, बीमारी कैसे होती है, शरीर बीमार क्यों होता है, आईबीएस क्या होता है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इंटेस्टाइन क्या है, सब कुछ समझने में लगा दो। या तो ओवरऑल बस मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ये मत मानो कि आपका माइंड कहीं से भी कमज़ोर है, आपके माइंड को एनर्जी नहीं मिल रही है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हमारे माइंड को एनर्जी ना मिले। हमारे जो शरीर का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है कि इंसान कितना भी बीमार हो जाए, कितना भी परेशान हो जाए, उसके माइंड को एनर्जी मिलना बंद नहीं होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति भी शरीर से टिक जाता है लेकिन माइंड से नहीं टिकता है, माइंड उसका चलता रहता है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनर्जी माइंड तक भरपूर पहुँच रही है, बस माइंड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ या आपके साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ है। हम जिस तरीके का खाना खा रहे हैं और जिस तरीके से हमारी इंटेस्टाइन स्लो होती जाती है, हमारे माइंड को उतनी ज़्यादा एनर्जी पहुँचती जाती है। लेकिन जो लोग माइंड से एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं वह परेशान रहने लगते हैं। उनको लगता है कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। तो हम आईबीएस वालों के साथ भी यही हो रहा है। हमारे माइंड को ज़्यादा एनर्जी पहुंच रही है और बॉडी को एनर्जी नहीं पहुंच रही है। हम माइंड का इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं, बॉडी को ठीक करने में लगे हुए हैं। तो शरीर के जिस हिस्से में एनर्जी पहुंच रही है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है और जिसमें नहीं पहुंच रही है उसका इस्तेमाल हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं। हमें अपने आप को समझकर, अपने बॉडी को समझकर उसके हिसाब से चलना होगा। आप कोशिश करो समझने की, चीज़ों को आपको बहुत जल्दी समझ आएगी। आपको धीरे धीरे ये पता चलेगा कि आपका माइंड कितना तेज है बाकी लोगों के मुकाबले। यह शरीर जितना कमज़ोर होता है ना, माइंड उतना ही तेज होता है। ये 100% कन्फर्म बात है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, मैंने लोगों को देखा है। मैं बच्चों को देख रहा हूँ कि वह कैसे, किस तरीके से क्या कर रहे हैं। हर जनरेशन दिमाग से तेज हो रही है, हर जनरेशन का शरीर कमज़ोर हो रहा है। तो समझ रहे हो ना आप दिमाग को कितनी एनर्जी पहुंच रही है। तो बस मैं यही चाहूँगा कि अपने माइंड को चलाए, अपने माइंड को कुछ समझने पर लगाए और आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। आपको फ़ायदा भी होगा, एनर्जी का इस्तेमाल भी होगा, आपको शरीर हल्का भी लगेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में दर्द है, तो मैं यह गारंटी लेता हूँ कि जब दिमाग काम करता है ना, तो वह दर्द को इग्नोर कर देता है।
जैसे मुझे जॉइंट्स पेन होते हैं, लेकिन मैं जब वीडियो बना रहा होता हूँ या कुछ काम कर रहा होता हूँ तो जॉइंट्स पेन पर ध्यान नहीं जाता है। और इसका एक प्रूफ ये भी है कि आपके शरीर में कितना ही दर्द हो, आप हेडफोन लगाओ और सॉन्ग चलाओ, आपको दर्द महसूस ही नहीं होंगे। तो आप समझ रहे हो ना माइंड कितना कैपेबल है, माइंड कितनी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है अगर आप करवाना चाहो उससे। तो आपको भूख भी लगेगी, आपको ज़्यादा खाने का मन भी करेगा, आपको सब कुछ होगा। आप एनर्जी का इस्तेमाल तो करो। दिक्कत यही हो रही है कि एनर्जी का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। माइंड को चलाइए, इसको काम पर लगाइए, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आईबीएस एक प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके साथ जीना असंभव है या मुश्किल है। ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हम समझकर ठीक कर सकते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप समझें अपनी प्रॉब्लम्स को और उनका सोल्व करें। मैंने जो आईबीएस को समझा है, उसको सोल्व किया है, अपनी ट्रिक्स को मैं तो रिवील कर ही रहा हूँ। अभी मैं लोगों से भी बात करूंगा और लोग हम एक साथ जुड़ेंगे और इस समस्या का समाधान जरूर निकालेंगे। तो अभी इस वीडियो के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।